हेलो क्लास बच्चों, जो अपना एसएसटी में इतिहास में चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने इसका एक पोर्शन पढ़ लिया था, व्यापार व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म का, मतलब धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। तो कुषाण एक वंश था, उसका सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। ये बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो विकल्प के रूप में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आ सकते हैं ये। तो ये आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक में, ठीक है। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। और उसके यहाँ पे एक बौद्ध संगति भी हुआ करती थी, बौद्ध परिषद, जिसमें बहुत सारे कवि लेखक जो हैं इकट्ठे हुआ करते थे और विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पे विचार विमर्श भी करते थे। तो बुद्ध की जीवनी जो थी, बुद्ध चरित्र, उसके जो रचनाकार थे, यहाँ भी अपना क्वेश्चन बनता है, बुद्ध की जीवनी या बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? कवि अश्वघोष। ये भी इसी राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष ने और अन्य बौद्ध विद्वानों ने भी क्या किया, संस्कृत में लिखना शुरू किया था। अब ये जो बौद्ध धर्म है बच्चों, इसकी दो शाखाएं आती हैं। एक देखिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए सेकंड पैराग्राफ में, नई धारा महायान। महायान की जो दो विशेषताएं थी कि एक तो इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति जो दिखाई जाती थी कुछ संकेत के द्वारा। जरूरी नहीं कि आप बुद्ध की वहाँ मूर्ति देखें, किसी अन्य संकेत से। जैसे उनको जो बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के पेड़ की मूर्ति, मतलब पीपल के पेड़ को बना करके उसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी मथुरा में, तक्षशिला में। एक तो ये था इनका, आपको साइड में चित्र दिख रहा होगा। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर, कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, यहाँ अर्थ आता है देखो बच्चों, बोधिसत्व का जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में ध्यान करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते थे, अपना जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो लोगों को शिक्षा देने, उनकी मदद करने के लिए प्राप्त किया था। तो वो संसार में, सांसारिक परिवेश में ही रहना पसंद करते थे ताकि अपना ज्ञान जो है वो लोगों को दे सकें। तो धीरे धीरे बोधिसत्व जो बुद्ध है, इनकी पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई चीन, कोरिया, जापान। क्योंकि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। और फिर जहाँ जहाँ प्रसार हुआ वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं जो है लोगों ने खोदी। अब आप ये देखें, चित्र देख रहे हैं, इसमें पेड़ भी दिख रहा है आपको, वृक्ष जो है उसके नीचे खाली आसन दिख रहा है आपको बैठने का। तो मूर्तिकारों ने ये बताने के लिए किया है कि मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए हुई थी। तो ये अभी हमने जो बात की थी संकेतों के माध्यम से, देखिए आप ये चित्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि यहाँ पे भी आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं बुद्ध की प्रतिमा के। एक खड़ी हुई इनकी प्रतिमा है, मथुरा में बनी हुई प्रतिमा का चित्र है। दूसरा जो बैठी हुई है ना, इस तरह से ये भी चित्र है। तो ये मथुरा में और तक्षशिला में बनी जो बुद्ध की प्रतिमा है उनका है। तो समानता तो ये है, असमानता अपन देखें, अगर अंतर भी देखें तो एक खड़ी हुई प्रतिमा है, ठीक है, एक जो है बैठी हुई प्रतिमा है, और दोनों ही ज्ञान की मुद्रा में है। तो ये जो गुफाएं बनाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ये राजाओं और रानियों के आदेश पे बनाई गई थी, कुछ व्यापारियों द्वारा, कृषकों द्वारा, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म के प्रभावित होकर के इसके लिए इन्होंने उनकी मदद के लिए इस तरह से कार्य किया था। तो व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में भी रुका करते थे विश्राम के लिए। एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो रुका करते थे। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्या हुआ, दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऐसे अनेक देशों में ये यहाँ पर फैल गया। अभी जो तीर्थयात्री हुआ करते थे तो इनकी जिज्ञासा होती थी। सबसे पहले तो देखो बच्चों, यहाँ पे तीर्थयात्री का अर्थ आ रहा है, ये भी अपना एक क्वेश्चन बन जाता है। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। वो स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी। तो ऐसे ही भारत की यात्रा पे आया एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो है फाशियान, जो 1600 साल पहले आया था। फिर श्वेंत्सांग का नाम आता है, ये 14 साल पहले आया था। और इसके करीब 50 साल के बाद इत्सिंग आया था। तो इन सबों ने क्या किया, यहाँ पर आकर के भारत में बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके जीवन से जुड़ी हुई जगह, ये सब इन्होंने देखी। फिर इन्होंने इन सब का वर्णन, जो पूरी यात्रा की थी उसका वर्णन अपनी जो है पुस्तकों में
या ग्रंथों में लिखा। अब ये यात्रा जो है उसमें इनको बहुत समय लग जाता था। समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं, जहाज़ों के रास्ते से आ रहे हैं, कई काफ़िलों के रूप में आ रहे हैं, तो इनको लंबा समय लग जाया करता था, कई कई वर्ष का। और फिर उस जगह पे कई कई समय तक रहते भी थे, बहुत समय तक, क्योंकि वहाँ ये पूरा अध्ययन किया करते थे और फिर उसको अपने साथ में जो है लिख करके और ले जाया करते थे। तो ये इस तरह से इन्होंने देखा। फिर ये जो अभी हमने जिक्र किया कि जो भी इन्होंने यहाँ पे देखा उसको वो अपने साथ में लेके गए। तो ऐसे यहाँ पर एक कहानी के जरिए बताया गया है कि फाशियन चीन जब वापस लौटा तो अपने साथ बहुत सारी पांडुलिपियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ लेके गया था। अब समुद्र में तूफान आ जाते हैं, आंधी तूफान, तो उस समय एक जहाज़ को हल्का करना पड़ता है। तो भी इसने कोशिश की कि पांडुलिपियों को बचा ले। तो 13 दिन तक आंधी चलती रही उसमें, पर अपने ये पांडुलिपियों को इनको नहीं फेंका, क्योंकि इतना इसका अध्ययन का, इतनी मेहनत का काम था ये, तो इसने इसको संभाल करके रखा। तो ये जब ये चीन वापस लौटा तो अपने साथ सोने चांदी चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति, पांडुलिपियाँ, 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पांडुलिपियों को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं। 20 घोड़ों पे लाद के ले गया, तो भी इसमें 50 इसकी पांडुलिपियाँ खो गई थी, नाव भी पलट गई थी इसकी, तो भी इसने जो अपना बचा समय जीवन का उसमें इसने पांडुलिपियों का अनुवाद किया। संस्कृत में तो अपने भारत में थी, संस्कृत से ले जा करके वहाँ पे अपनी चीनी भाषा में इसने इसका जो था अनुवाद किया। तो ऐसे ही नालंदा जो है, नालंदा शिक्षा का विशेष केंद्र था। यहाँ पे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का केंद्र है। यहाँ के बारे में उन्होंने लिखा है च्वेनसांग ने कि शिक्षक जो थे बहुत ज़्यादा योग्य, बुद्धिमान और बुद्ध के उपदेशों का पूरे ईमानदारी से पालन करते हैं। नियम बहुत सख्त थे, सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन किसी अच्छे से विषय को लेकर के उसमें विचार विमर्श होता था, वाद विवाद होते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। लोग विभिन्न शहरों से अपने कोई भी समाधान ढूंढने के लिए यहाँ आते थे। जो नए लोग आते थे उनसे जो द्वारपाल होता था बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछता था। जब जवाब मिल जाता था तभी उनको अंदर जाने की अनुमति मिलती थी, ठीक है, और जब सही उत्तर दे पाते थे तभी वो जा पाते थे। इस तरह से यहाँ पे ये वर्णन मिलता है। बच्चों अगले में हम देखिए जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और भक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका जिक्र हम कल करेंगे, ठीक है।